हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाइड संडे में। सो ये चैनल हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे को हॉरर स्टोरी टेलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप कि आप इन्जॉय करोगे। तो मैं आज ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। सो आज मैं अपने चैनल पे एक रियल हॉन्टेड स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि हमारे राजस्थान एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, भानगढ़। सो मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं टेरिफाइड संडे। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी हमारे ये भानगढ़ की है। भानगढ़ जहाँ तक देखा गया है कि एक बहुत ही है ना, लोग बोलते हैं कि बहुत भूतिया इलाका है ये। यहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों को अलग अलग चीज़ें महसूस होती है कि मतलब जैसे सर भारी होना या कोई हमारे आगे पीछे डोल रहा, मतलब बहुत सी हॉन्टेड चीज़ें ऐसा लोगों को फील हुआ है। सो यहाँ पे है ना 6-7 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, चौकीदार जाने नहीं देता। और वहाँ पे एक सरकार द्वारा एक बोर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जाना मना है। और लोग तो दिन में भी जाते हैं और अंदर घुसते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, फट के चार हो जाती है लिटरली। और इसमें यह है कि लोगों का कहना है कि मतलब किसी मतलब लोग सुनाते हैं कहानियाँ कि 2 कहानियाँ प्रचलित है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, एक तो रानी रत्नावती जी की, जो कि आप सबको पता है, और एक है अपने आमेर के शासक राजा भगवान दादेसन, ठीक है, उनकी। तो मैं पहले अपने रानी रत्नावती जी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, कि जो लोग ज़्यादातर जो सुनाते हैं कहानियाँ जो लोगों को सच लगती है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास कहानियाँ हैं, ठीक है, बताने को, लेकिन ये दो कहानी है वो लोगों को सुनना और एक्सपीरियंस करना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रानी रत्नावती जी के बारे में। जब रानी रत्नावती जी मतलब जब भानगढ़ किले में जब रहा करती थी तो मतलब वो बहुत सुंदर थी और उनके लिए काफ़ी रिश्ते आते थे शादी के लिए। तो वो मना कर देती थी कि नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रानी रत्नावती जी और उनकी सहेली एक मेले में गए। और जनरली आप सबको पता है कि फीमेल्स को, महिलाओं को इत्रों का बहुत शौक़ होता है। तो वहाँ वो इत्र खरीदने के लिए गए थे। तो वहाँ पे साधु बोल दो या तांत्रिक बोल दो, उसकी नज़र रानी रत्नावती जी पे पड़ती है और वो मोहित हो जाता है। मतलब शादी के बारे में सोचने लगता है कि मैं इससे शादी करूँगा, इसे अपने वश में करूँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में गढ़ लेता है। ठीक है, तो क्या करता है, मतलब जैसे किले पे पहरेदार होते हैं ना, मतलब प्रजा बोलते हैं, जो रक्षा करती है राजा रानी की। तो उसमें से ना किसी को उसने मतलब अपने अंडर ले लिया। होता ही है कि मैं तेरे को, तू जो मांगेगा तेरे को दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि तू जा और उनके कमरे से रानी रत्नावती जी की जो मतलब इत्र की शीशी है वो लेके आ जाओ। तो लेके आया। ठीक है, लेके आने के बाद तो उसने उस पर तंत्र विद्या की। ठीक है, तंत्र विद्या मैं बाद में बताऊंगा कैसी तंत्र विद्या थी। ठीक है, मतलब अपने वश में करने की। और उसे बोला कि अब जाके उसे उनके कमरे में रख दिया उसने। अब अगले दिन रानी रत्नावती जी और उनकी सहेली बाहर जा रहे थे, तो वो परफ्यूम उनके पास में था, मतलब इत्र बोलते हैं जो, क्या पता वो नहाने जा रही हो या एक्सवाइजेड कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उनकी जो महिला फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि देखो हमारा कोई पीछा कर रहा है, जब से हम चले जा रहे हैं, ये कहीं नहीं मुड़ रहा है, ये हमारे साथ आए जा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रानी रत्नावती जी देखती है। ठीक है, तो उनको आ जाता गुस्सा
और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा रहता है। वो उस शीशी को, इत्र की शीशी को पत्थर पर मारती है बड़ा करते। उसके बाद क्या होता है, वो पत्थर पे जब वो इत्र गिरता है तो वो पत्थर हवा में उड़ के और उस तांत्रिक के पास एकदम तेजी से जाने लगता है। मतलब उस तांत्रिक ने वो तंत्र किया था, मतलब जो भी इसे लगाएगा वो ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा उसके पास, यूँ नहीं आएगा चल के, ऑटोमेटिक। वो जाते जाते तांत्रिक के ऊपर वो पत्थर गिर जाता है। उसकी मृत्यु होने से पहले पहले उसने अपने बारे में बताया कि क्या विचार था उसका। वो उससे मोहित हो चुका था, वो उसे अपने वश में करना चाहता था। जो भी उसकी नीयत, जो गंदी नीयत थी, वो उसको सब बताता है। बाद में वो ये शराब देता है कि तुम सबका विनाश हो जाएगा, ये जो तुम्हारा किला है वो एकदम वीरान हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा यहाँ पे अटकी रह जाएगी, तुम्हें मुक्ति देने वाला कोई नहीं रहेगा। तब से वो जगह ऐसा माना जाता है कि वो हॉन्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मतलब ऐसा अकेला बंदा ऐसा शेके मारता ना कि मैं जाके दिखाऊंगा कुछ नहीं होता, तो आज तक कभी वापस नहीं आया। हालांकि इसका प्रमाण नहीं मिला कि कोई गया है वो वापस नहीं आया, लेकिन है भाई, जरूरी नहीं हर चीज़ का प्रमाण हो। कभी कभी कोई चीज़ हमें माननी भी खुद भी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, एक और कहानी प्रचलित है अपने आमेर के शासक के राजा भगवान दास देसन की, ठीक है। वो अपने बेटे माधव सिंह के लिए किले का निर्माण कर रहे थे, वही भानगढ़ का किला, ठीक है। तो वहाँ साधु बोल लो, ठीक है, या फिर कोई अपने बोलते ना तांत्रिक, साधु तांत्रिक, वो अपने कुटिया पे बैठा रहता था। और मतलब कुटिया मतलब झोपड़ी, और उसके आगे वो यज्ञ करते रहता था। उसने ये बोला राजा को सॉरी, उसने ये बोला राजा को कि तू जा, बना तो रहा है तू ये किला, लेकिन इसकी परछाई मेरे कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अब राजा तो राजा अपने घमंड में, उसने क्या किया, विशालदायी किला खड़ा कर दिया, ठीक है। अब उसकी है ना परछाई उसकी कुटिया पे चली गई, तो उस पंडित था या फिर तांत्रिक मान लो, उसने राजा को श्राप दे दिया कि तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी, ठीक है, और ये पूरा वीरान हो जाएगा। मतलब वही, मतलब जितना गंदा बोल सकता था उतना गंदा बोला, और बस यही चीज़ है कि वो वीरान है। लेकिन एक और फैक्ट है, ठीक है, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। ये जो कहानियाँ बताते हैं सच्ची है, ठीक है, लेकिन एक कहानी एक और लिंक करती है। भले ही मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ और ये मेरा हॉरर का चैनल है, पर फैक्ट भी दूर नहीं रहने चाहिए, वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसे बहुत चैनल देखे जो फिर मतलब कहानी सच्ची बताते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट होने चाहिए बताने लायक, वो बताते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि देखो, सरकार भूत प्रेत में मानती नहीं है, फिर भी उन्होंने वो बोर्ड वहाँ लगा रखा है कि भानगढ़ का किला है, ये मतलब जाना मना है 6-7 बजे के बाद, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मानती भी नहीं है और इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, ठीक है। अब जहाँ तक लोगों का मानना ये है कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसी कहानियाँ बना रखी है, ठीक है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो सच मानता हूँ कि है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मेरे को तो लगता है, ठीक है। लेकिन मतलब लोगों की सोच है जो पता चली है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई ऐसा भूत वूत कुछ नहीं है, वहाँ पे खजाना सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रखा है कि वो उसके कोई मतलब खजाने के पास नहीं पहुँच जाए, उसे ले नहीं ले, तो सरकार ने ये ऐसा बोर्ड लगा रखा है ताकि वो खजाना उनके अंडर में रहे, ठीक है। होता है राजा महाराजा बहुत मतलब मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उनका खजाना ये सब कुछ पड़ा रहता है, तो सरकार को पहले ही भनक पड़ जाती है इन चीज़ों की, तो वो जानबूझ के ऐसा माया जाल रचते कि लोग थोड़ा डर के रहे। देखो, मेरे को इस पर तो विश्वास नहीं होता कि सरकार ऐसा कुछ करेगी कि किले में सोना है, लेकिन मेरे को ये जो चीज़ है हॉन्टेड वाली, ये सच्ची में
मेरे को बिल्कुल यकीन है कि यही चीज़ है, वरना हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो आप एक बार जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो, रात को नहीं दिन को, ठीक है, हर चीज़ झूठ नहीं होती। सो हाँ, एक और बात, कभी भी है ना इन चीज़ों का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो दिखता है दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, और दोस्तों के चक्करों में आके तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं चले जाऊँगा, मैं हीरो के बाद में, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इंसान ही नहीं रहते इधर, ठीक है। तो मिलते हैं। देखो गाइज, अगर तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई, स्टोरी रियल हॉरर स्टोरी अगर तुम्हें पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर संडे आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं। देखो हर संडे तो आ जाएगी वीडियो, शॉर्ट्स आते रहेंगे, दिन में हर दिन 2 दिन शॉर्ट्स आते रहेंगे। लेकिन जो अपना लॉन्ग फॉर्मेट वाला जो वीडियो है, जहाँ पे हम बहुत सारी टेरिफाइंग बातें करेंगे, ठीक है, वो हफ्ते में एक बार आएगी संडे। सो बने रहिए टेरिफाइड संडे के साथ जुड़े रहिए।